नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। समय समय पर वैकेंसीज़ की अपडेट और कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट चैनल पर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, वैकेंसी इसरो की है, बड़ी शानदार वैकेंसी है। और एसएसी जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद वाला है, जिसका अभी एग्ज़ाम भी हुआ था रिसेंटली, जिसकी आंसर की आई हुई है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने एक वैकेंसी और कर दी। बाकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। यानी इसरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो समय समय पर हमें 2-2, 4-4 वैकेंसी जो है वो दे रहा है। हालांकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ बहुत कम है। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे तो स्किप कर दें तो ठीक है, उनके लिए एक सीट है। ख़ास तौर से ये वीडियो बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए, फिटर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी संख्या ठीक है, उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रिशियन की एक सीट है, ट्राई करना चाहो तो कर लेना। आ जाओ, पूरी डिटेल देखते हैं। ठीक है, ज़रूरी है, क्लासेस के साथ में पढ़ रहे हो तो इसे भी देख लेना। ख़ास तौर से अगर इसरो में है इंटरेस्ट आपका जाने का तो ठीक है। कौन सा है देखो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद वाला, और इसी का अभी रिसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ था। याद है सबको, देकर आए थे ना, बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और एप्लीकेशन ये आज ही है, आज की डेट है। और ख़ास तौर से ये जो आया है ये बिल्कुल और केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए है, यानी आईटीआई वालों के लिए है। ठीक है, आ जाइए एक एक करके पूरी डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टेक्नीशियन बी फिटर, यानी फिटर वाले बच्चों के लिए है। टोटल 4 सीटें हैं यहाँ पर। अनरिजर्व कैटेगरी की 2, ओबीसी की 1 और एसटी की 1। ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए यहाँ सीटें रिजर्व नहीं हैं, उनको फिर अनरिजर्व ही फाइट करना पड़ेगा। यानी अगर आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, सिंपल क्वालिफ़िकेशन मांगी है 10+ ITI, और ITI आपका फिटर ट्रेड में हो। ठीक है, चाहे आपका फिटर ट्रेड में NTC हो तो भी चलेगा और NAC हो तो भी चलेगा। अब देखो, NAC का मतलब यहाँ अप्रेंटिसशिप है। तो एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि NCVT SCVT वाले बच्चे बोलते हैं यहाँ पर। NTC का मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, जो कि NCVT कहलाता है। ठीक है, तो फिटर ट्रेड में अगर आपने ITI या अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ है तो भी भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओब्लिक लगा कर लिखा है ना, इसने कर देंगे। उसके बाद में देखो, टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट की है। मशीनिस्ट की तो केवल एक ही सीट है, जैसे इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। और मशीनिस्ट ट्रेड में आपने ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भैया सबसे इम्पोर्टेंट तो उनके लिए ही है ये वैकेंसी। टोटल सीटें कितनी है? 15 सीटें हैं। अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 5, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं। एससी के लिए सीटें यहाँ भी नहीं हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा रिजर्वेशन में क्यों नहीं दिया एससी को, सीटें तो सबकी होनी चाहिए थी। और ओबीसी की 5 सीटें आई है, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। खैर कोई बात नहीं, ऑफिशियल डाटा है तो ये आपके सामने है सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़ास तौर से। अब अगर आप ओबीसी से है ना, तो आपके लिए एक तरह से 10 सीट हो गई। 5 अनरिजर्व में फाइट कर सको तो ठीक, नहीं तो खुद की तो सीट मिल ही जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हर एक बच्चे को ट्राई करना चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक है, और इसलिए करें, मैं हमेशा एग्जांपल देता आया हूँ। इसरो में 2 सीटें थी, दोनों बच्चे सूरतगढ़ से सिलेक्ट हुए थे ओबीसी में। यानी 2 सीट पर अगर आप हिम्मत दिखाते हैं तो सिलेक्शन भी हो सकता है। और दोनों बड़े अच्छे मेहनती बच्चे थे। तो आपके लिए यहाँ पर टोटल 15 सीटें हैं। मैं चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तो इस भर्ती का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ITI की हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए शानदार मौका है और कंपटीशन भी कम होगा। हाँ, बच्चे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, उनके लिए भी 5 सीटें हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 सीटें हैं और इसमें भी ITI किया हुआ हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT से आपने ITI किया हुआ हो। और उसके बाद में टेक्नीशियन बी ICTSM। ठीक है, ये सूचना प्रौद्योगिकी वाला है, उसी डिपार्टमेंट का एक आगे का और है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ITI किया हुआ मिलेगा, क्या बहुत कम होते हैं। यहाँ मिलेंगे, देखो ITI किए हुए यहाँ पर। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन केवल 1 सीट है और वो भी ओबीसी की है, ध्यान रखना। केवल 1 सीट है, वो भी ओबीसी की है, इसलिए केवल और केवल ओबीसी वाले बच्चे ही भरेंगे। रिजर्व सीट है ये। रिजर्व सीट का एक
क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि केवल उसी कैटेगरी का बचाएगा। हाँ, अगर ये सीट अनरिजर्व होती ना तो सबके लिए ओपन होती, ठीक है। आरक्षण के लिए कई बार बता चुका हूँ वीडियोज़ के मामले में, वीडियो के माध्यम से कि कैसे आरक्षण आपको मिलता है। अनरिजर्व का मतलब होता है किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सबके लिए सीटें कॉमन रहती है, कोई भी कैटेगरी का बच्चा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी का है तो वो उसमें केवल रिजर्व कैटेगरी का ही आएगा। तो मुझे लगता है ओबीसी से अगर आप हो तो ट्राई कर ही लेना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI किया हुआ हो, 10+ ITI है, कोई फिक्स नंबर और मार्क्स नहीं मांगे गए हैं। उसके बाद में मैकेनिकल जो है उनसे ड्राफ्टमैन में यानी मैकेनिकल ट्रेड में ITI की हुई हो तो चलेगा। केमिकल वालों के लिए भी है यहाँ पर 1 सीट, ठीक है। RAC और टर्नर के लिए भी है 1-1 सीट, ठीक है। टर्नर में ITI वाले मिल जाते हैं, RAC में भी मिल जाते हैं। टेक्नीशियन बी टर्नर 1 सीट है अनरिजर्व की। टेक्नीशियन बी RAC यानी रेफ्रिजरेटर एंड AC, उनके लिए भी अनरिजर्व की 1 है। RAC में ITI हो और टर्नर में ITI हो। अब आप किसी भी ट्रेड से ITI है तो आपके लिए मौका है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और जानकारी आपको दे दूं तो जानकारी ये है, लेवल 3 में आपको रखा जाएगा जहां 21,700 रुपये से आपकी बेसिक स्टार्ट होती है। ये बेसिक बहुत शानदार है, इतनी शानदार है कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर में ये बेसिक आपको 4 वर्ष बाद भी नहीं मिलती। राजस्थान में ये बेसिक आपको लगभग 4 वर्ष बाद मिलती है नौकरी करने के। तो आप इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। ये लेवल 3 सेंटर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ना, वहाँ पर 21,700 रुपये पर आपको DA, TA, ऑल अदर अलाउंसेज सारे मिलते हैं। केस इन हैंड आपकी 30,000 से भी ऊपर सैलरी होगी। तो क्यों ना इस अवसर का फ़ायदा उठाया जाए। ख़ासतौर से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, ख़ासतौर से मैं फिटर वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। भाई इतनी संख्या में आपके लिए सीट आ गई तो आप तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ही लीजिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 21 अगस्त 2023 को इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इस दौरान आपकी एज 18 से 35 वर्ष एक्सेप्टेड है। और ये जो एज क्राइटेरिया होता है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। तो यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो आप अपनी अपनी रिजर्वेशन के हिसाब से इसमें एज क्राइटेरिया और जोड़ सकते हैं। जैसे OBC को 3 वर्ष की छूट मिलती है, यानी OBC वाला कोई भी बच्चा है तो वो 38 वर्ष तक अप्लाई कर पाएगा। इसी तरह से SC ST को 5 वर्ष की इसमें छूट मिलती है एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपके लिए ये है एज का क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डाल देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा सिंपल रखा है इन्होंने। रिटन एग्ज़ाम होगा, आजकल तो रिटन नहीं होता, CBT होता है, कोई बात नहीं, लिखित मतलब एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, वो बाद में बताऊंगा। दूसरी प्रोसेस में आपको सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट भी देना है, यानी ISRO में आपको CBT एग्ज़ाम प्लस ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट आप बोल सकते हो। ये है आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस। रहेगा क्या रिटन टेस्ट यानी CBT में 80 क्वेश्चन आएंगे और CBT प्रकार का 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को, बहुत शानदार बात है। 1 नंबर सही करने पर मिलेगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 आपके अंक जो है वो काट भी लिए जाएंगे। देखो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपको एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से अधिक का समय मिले ना तो समझ जाओ आपके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम पैटर्न है। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरली 48 सेकंड, 52 सेकंड या 54 सेकंड का समय मिलता है। स्किल टेस्ट में क्या होगा, 5 गुना बुलाएंगे, 1:5 में बुलाएंगे और कम से कम 10 बच्चे तो बुलाएंगे। यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो 10 गुना बुलाएंगे फिर, क्योंकि एक ही सीट थी। कम से कम 10 बुलाएंगे। 10 का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सीट है तो फिर 10 बुलाएंगे, ठीक है। और कैटेगरी पास आउट के लिए क्या रखा है, ट्रेड टेस्ट के लिए भी देखो, इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कम से कम 32 नंबर तो लाने ही है और स्किल टेस्ट में 50% नंबर उनको लाने हैं। रिजर्व कैटेगरी के जो है उनके लिए यहाँ पर 24 नंबर है और यहाँ पर 40 नंबर है। खैर वो कोई बात नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया है ये तो वो तो हर कोई बच्चा फॉलो कर ही देता है। ऊपर निकल जाते हैं तब फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है ना। कंपटीशन तो तभी होता है जब वो आगे निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही है अपडेट इसके लिए फ़िलहाल के लिए। और क्रूशल डेट पर अगर मैं बात कर लेता तो सही रहता। यस आ गया,
देखो इम्पोर्टेंट डेट बताता हूँ आपको, 1 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 21 अगस्त आपके लिए लास्ट डेट रहेगी। तो इस दौरान आप समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। मुझे लगता है कि पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। किसी भी और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ये PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ से हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध कराते हैं और हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, उसे भी अटेंड करना। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।